अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी। चलिए हम उसके लिए चीज़ें नोटिस कर लेते हैं जो हमें चीज़ें चाहिए हैं। ये हमें चाहिए इसके लिए ब्रेड स्लाइसेस, जितने आप लोगों को रिक्वायर्ड हो आप लोग उतने ही यूज़ कीजिएगा। ये मैंने बड़े वाले स्लाइसेस लिए, आप लोग चाहे तो छोटे वाले यूज़ कर सकते हैं। ये चाहिए हमें चिकन बोनलेस, ये मैंने चिकन बोनलेस बनाई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। चलिए जी, अब हाफ़ प्याली दूध चाहिए होगा, 3 अंडे चाहिए होंगे। ये आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें। काली मिर्च है, मैं ये दिखाती जाऊँगी कि मैं कितनी कितनी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नोटिस करते जाइएगा। ये नमक हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे, और ये फूड कलर अंडा बनाने के लिए। अच्छा जी, और ये मैंने इसमें खीरे भी काट लिए हैं, स्लाइसेस में काट लिए हैं खीरों को। आप लोग टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे टमाटर नहीं डालें क्लब सैंडविच में तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये है मैंने आधी बंद गोभी बारीक करके काट ली है। ये है मायोनीज़, मैं जितना जितना यूज़ करूँगी आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कितना कितना इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये केचप है, हम केचप भी यूज़ करेंगे और बड़े मज़ेदार से हमारे क्लब सैंडविच रेडी होंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं अंडे बनाने की तरफ। चलिए जी, सबसे पहले हम तीनों अंडों का अच्छी तरीके से ऑमलेट बना लेंगे, अंडों को अच्छी तरीके से फेंट के। अगर आप लोग चाहें, मैं सादा सा बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्पाइसी सा ऑमलेट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काली मिर्चें, नमक और फूड कलर ये ऐड करूँगी और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऑमलेट बनाइएगा, लेकिन प्याज वगैरह मत डालिएगा। ये मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर दूध इसलिए डाला है कि जो ऑमलेट होगा ना, बड़ा नरम सा बनेगा। जो हमारा क्रिस्पी और सुनहरा होने लगता है ना ऑमलेट, तो ज़्यादा वैसा हो जाता है, सख्त सा हो जाता है। वैसे मर्ज़ी आप लोग की, अगर आप लोग चाहें तो दूध ना भी ऐड करें। अच्छा, मैं इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, ये भी हाफ़ टी स्पून ही डल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, अब फिर आप देखिएगा। अच्छा, फूड कलर मैंने इसलिए ऐड किया इसके अंदर, ज़रा कलर जो है ना अंडे का बड़ा मज़े का आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, कलरफुल से हमारे क्लब सैंडविचेस रेडी होंगे। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से ऑमलेट बना लूँगी, ठीक है। दोनों तरफ से इसको जो है ना लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, सुनहरा सुनहरा सा, बड़ा मज़े का जैसा ऑमलेट होता है। अच्छा, इस ऑमलेट में आप लोगों को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनाना है। हाँ, स्पाइस अगर आप लोग ऐड करना चाहें, पिसी हुई मिर्च या कुटी मिर्च डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई स्पाइस नहीं डालिएगा, ठीक है। चलें जी, ये हमारा सुनहरा हो गया, हमारा ऑमलेट पूरा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने बना लिया सारा, हमारा ऑमलेट सारा रेडी हमने तीन वाले। अब ये हमें एक ग्रिल पैन चाहिए अपने ब्रेड स्लाइसेस को ग्रिल करने के लिए। ये हमने इसमें घी लिया है, आप लोग चाहें तो इसके अंदर बटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रिल आप लोग चाहें तो, अगर ग्रिल पैन ना हो तो नॉर्मल जो तवा होता है आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। हल्का हल्का सा हमने बस सेकना है, हल्का हल्का सा बस फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट लाइट, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखिए, ये हम हल्का हल्का सा लगाएंगे बटर, और उसको बटर लगाएं या घी लगाएं, आप लोग के टेस्ट पर डिपेंड करता है आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं। मैं ज़रा ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। वैसे तो क्लब सैंडविचेस बहुत सारी तरीके से बनते हैं, मैं वो भी रेसिपीज़ 1 बाय 1 करके शेयर करती जाऊँगी। ये देखिए कितने मज़े का कलर आया ना हमारे ब्रेड स्लाइस का। अब मैंने ये सारे अपने स्लाइसेस इसी तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे सारे स्लाइसेस इस तरीके से रेडी हो गए। ये देखिए, अब चलते हैं मेकिंग ऑफ क्लब सैंडविच। चलें जी, क्लब सैंडविच के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बंद गोभी। जिसने मेरी बर्गर की रेसिपी देखी होगी तो उसको पता होगा कि जो मैंने बंद गोभी और मायोनीज़ मिक्स कर रही हूँ वो बड़ा मज़े का एज अ सैलड यूज़ होता है और बड़े मज़े का लगता है, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो इसको ना यूज़ करें, लेकिन एक बार यूज़ कीजिएगा, मेरे कहने पर बड़े मज़े का लगता है। ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मायोनीज़ डाल दिया है। अच्छा, मैं पूरा प्रॉपर जो है ना बर्गर की तरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बर्गर में मैंने जब बंद गोभी बनाई थी, जिसने देखी होगी उसको मैंने दिखाया था ना, दही डाली थी। मैं इसमें दही नहीं डालूँगी, सिर्फ मायोनीज़ में इसको मिक्सअप करूँगी, दैट्स इट, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जितनी बंद गोभी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी यूज़ कीजिएगा। चलें जी, बंद गोभी रेडी है। अब हम स्लाइसेस पर रेडी करते हैं, हमने 1 बाय 1 करके स्लाइसेस पे थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पर मायोनीज़ लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मायोनीज़ हम लगा रहे हैं, बड़ा यमी सा हमारा क्लब सैंडविच रेडी होगा। मैं दूसरे वाले जो बनाऊँगी ना सैंडविचेस की, उसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी, तो फिर मैं वो आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं वो कैसे बनाती हूँ। ये हमने हल्का हल्का सा इस पर मायोनीज़ लगा लिया, जैसा कि आपको पता ही है
ये हम इस पर केचप लगा लेंगे। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे मिलेगा सब कुछ, चाहे वो कुकिंग हो, मेहंदी हो, ब्यूटी टिप्स हो, होम रेमेडीज़ हो, DIY हो, रिव्यूज़ हो, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप लोग भी चाहें अपनी मर्ज़ी की कोई रेसिपी चाहिए हो, कोई DIY चाहिए हो, तो मुझसे कह सकते हैं। मैं पूरी रिसर्च के साथ आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूँगी। ये इस तरीके से हम चिकन बोनलेस लगा लेंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चिकन का रेशा जो होता है ना वो बना लेते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ज़्यादातर क्लब सैंडविचेस में चिकन बोनलेस यूज़ होती है। ये देखिए हमारी कलरफुल सी ये चिकन बोनलेस है। इसमें भी मैंने फूड कलर ऐड किया था और इसलिए मैंने अंडे में भी यूज़ किया। हमारा कलरफुल सा मज़ेदार सा क्लब सैंडविच चिकन यूज़ बन जाएगा और इसको बनाइएगा अपने घर में। इसके ऊपर मैंने केचप लगा लिया, थोड़ा थोड़ा एज यू टेस्ट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा फिर से मायोनीज़ लूँगी और इसके दूसरे स्लाइस पर लगाऊंगी। अच्छा जी, ये दूसरे स्लाइसेस पर लगाने के बाद हम इसी स्लाइस को उठाएंगे और चिकन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे। अब हमने जो बंद गोभी का मिक्सचर बनाया था वो रखेंगे। मैंने जैसे कि कहा ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा इसको भी ट्राई करें, बड़े मज़े का सैंडविच होता है ये। इसको लगा लिया। अब इसको लगाने के बाद ये जो हमने ऑमलेट बनाया था उसको रखेंगे। आप लोग चाहें तो बंद गोभी को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ ऑमलेट रख सकते हैं। ठीक है, ये रख देंगे हम इसको इस तरीके से। कलरफुल सा ऑमलेट, देखें आप लोग, कलर देखें, फूड कलर डाला ही इसलिए था। कलरफुल सा क्लब सैंडविच रेडी होगा। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ये अपने खीरे के स्लाइसेस। ठीक, अब इसके ऊपर फिर से हम केचप लगा देंगे। यमी यमी सा क्लब सैंडविच बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इसकी रेसिपी फिर आप लोग इसका फीडबैक जो है ना मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हम दोबारा से इसके ऊपर वो कर देंगे, मायोनीज़ लगा रहे हैं, केचप लगा देंगे। अच्छा जी, मज़ेदार सा क्लब सैंडविच रेडी हो रहा है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये तैयार हो गया हमारा चिकन क्लब सैंडविच। इसी तरीके के हम सारे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको कट करती हूँ। चलिए जी, छुरी कहाँ है? ये मिल गई जी छुरी। ये हमने काट लिया अपना क्लब सैंडविच। ये देखिए क्लब सैंडविच हो गया है रेडी। इसी तरीके से हम सारे अपने सैंडविच बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। बच्चों को लंच में दीजिए या शाम पे बनाइए या कभी भी बनाइए, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्लास्टिक फॉइल में भी कर दिया है। बच्चों को लंच में देना हो या कहीं बाहर लेके जाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा जी, हम मिलेंगे आपसे न्यू रेसिपीज़ में। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं न्यू रेसिपीज़ न्यू चीज़ें लेकर आती रहूँगी। मिलेंगे न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।